बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के अंदर खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि कजलों और छतरों को किस तरह नहलाना चाहिए और अगर आप नहलाते हैं तो कौन सी एहतियात करनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में शौक़ भी कीजिएगा। देखें, असल बात यह है कि जो ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये ऊन वाले जानवर हैं, इनके ऊपर कुदरती तौर पे ऊन होती है, तो ये थोड़ी सी घबराहट सी महसूस करते हैं। तो इन्हें थोड़ी गर्मी लगती है, ये थोड़ा सा हाँफते हैं, तो बंदे फ़ौरन नहलाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली एहतियात जो ये है नहलाने के अंदर कि आपने सुबह का टाइम इन्हें नहलाना है, जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा धूप ना हो, यानी 7-8 बजे 9 बजे तक आप नहला लें, तो ये वक्त जो है ये बहुत बेहतरीन है। ज़्यादा गर्म जानवर होगा, उसकी ऊन जो है गर्म हो चुकी है, जिस्म बॉडी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो आपने ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया तो ये डिस्टर्बिंग का बायस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जानवर को फ़ौरन जो है ये नहीं नहलाना चाहिए। सुबह सुबह नहला दें तो जानवर सारा दिन फ्रेश रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आपने इनको बार बार रोज़ाना नहीं नहलाना, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 माह के, 9 माह के, 2 दांत जानवर हो, 4 दांत जानवर हो, वज़न में 1.5 मन 2 मन जानवर है, हैवी वेट जिसे कहा जाता है, जो जानवर पाँव के ऊपर खड़ा है, बॉडी वेट अच्छा है, आप उनको अगर रोज़ाना बेस के ऊपर दूसरे दिन भी नहला दें, पानी वगैरह डाल दें, तो कोई ख़ास मसला नहीं है। तो छोटे छोटे जानवरों को रोज़ नहलाएंगे तो इनकी ग्रोथ के ऊपर जो है ये असर पड़ेगा। इस लिहाज से इनको रोज़ाना नहीं नहलाना चाहिए, इनको लिक्विड चीज़ ऐसी देनी चाहिए जिससे गर्मी से ये गर्मी महसूस ना करें, हीट स्ट्रोक के अंदर ना आ जाएं, और इनको अच्छा ठंडा माहौल देना चाहिए। हमारे पास अच्छा और ठंडा हवादार माहौल नहीं होता, लिहाजा हम नहलाने के पीछे पड़ जाते हैं, तो जानवर को बार बार नहलाना नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप साबुन से, सर्फ़ से, शैम्पू से, किसी चीज़ से भी अगर नहलाते हैं तो नहलाने के बाद जो है इनके ऊपर पानी इस तरीके से डालें कि इनका शैम्पू, सर्फ़ या साबुन पूरी ऊन से अलहदा हो जाए, निकल जाए, बिल्कुल ऊन साफ़ शफ़ाफ़ हो जाए, ऊन जो है फूली हुई सॉफ्ट हो, ताकि हवादार बन जाए और वहाँ से हवा जो है इनकी ऊन में से गुज़रे, जिससे फिर इनको गर्मी जो है ये कम लगती है। जब इनकी ऊन जुड़ी रहती है, आपस में चिपक जाती है, तो इस लिहाज से फिर इनकी हवा जो है उनके अंदर नहीं जाती, ये फिर ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। या कोई ऐसी हवेली, ऐसा शेड है जहाँ से कहीं से भी ताज़ा हवा नहीं आ रही, तो इनके लिए फिर गर्मी के कुछ माह मुश्किल वाले होते हैं। और दूसरी एहतियात यह है कि अगर मुंदरों को या कजलों को आप नहला रहे हैं तो पानी आप बड़े आराम से पाइप हाथ में पकड़ के ना, तो ऊपर से पानी डालेंगे, ऊपर से। ठीक है, अगर दूर से फुवारा लगाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल को, गाड़ी को धोया जाता है, तो उस लिहाज से इनके मुँह कानों के अंदर पानी जाने का ख़दशा है, जो इनके लिए ठीक नहीं होता। इनके कान फूल जाते हैं या बाज़-औक़ात दिमाग तक पानी चला जाता है, तो कानों को सूजन हो जाती है, ढीले से होने लगते हैं। तो अगर कजले को नहलाएं, मुंह पे पानी डालें, तो उसका कान बंद करके ना आप अच्छे तरीके से पकड़ लें और सर के अंदर ऊपर से पानी डालें, ताकि नीचे की तरफ से पानी तिलक जाए, गिर जाए, और उनके कान के अंदर पानी बिल्कुल ना जाए। और दूसरी बात यह है कि नहलाने के बाद आप इनको बांधें ना, इनको खुला छोड़ दें, ताकि ये अपने जिस्म को झटकें और इनकी ऊन जो है उससे पानी गिर जाए, फिर ये साफ़ हो जाएं और ख़ुद ब खुद जो है सूख जाएं। ठीक है, तो इनको अगर बांध देते हैं एक जगह पे तो ये ज़्यादा झटकते नहीं हैं फिर ये गीले रहते हैं। बाज़ का बड़ी ऊन वाले जानवर 2-2 दिन गीले रहते हैं, तो गर्मी और गीलेपन से फिर इनके जिस्म के अंदर जो है ये हीट वगैरह जब होती है, तो बाद छतरों को, बाद कजलों को बुखार वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने ये सारी एहतियातें ज़रूर करके फिर जानवर को नहलाना है। जब आप ऊपर से पानी डालें तो आपने कमर के ऊपर पानी डाल के जानवर को ठंडा करना है आपने कभी कभी सफाई के लिए नहलाना है तो ठीक है, आप ठंडक के लिए नहला रहे हैं तो फिर आप ऊपर से कमर के ऊपर जो है, गर्दन के ऊपर, जिस तरह ये देखिए ये पानी डाला जा रहा है बड़े आराम से, कजला मुंदरा बड़े अच्छे तरीके से नहा रहा है और मज़ा ले रहा है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी डालना है, ताकि जानवर जो है ये ठंडक महसूस करे। आपने 5-10 मिनट पानी डालना है, उसके बाद आपका जानवर जो है स्ट्रेस के अंदर नहीं आएगा, ठंडा हो जाएगा। खुला छोड़ दें, ये अपने जिस्म को, बॉडी को सुखा लेगा और बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये एहतियातें करके जानवरों को नहलाना है, तो इंशाल्लाह जानवर बेहतरीन रहेंगे।